अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और सॉरी, आज का पार्ट थोड़ा फिर से लेट हो गया और आज हर सैसी वाइफ का नेक्स्ट पार्ट है और इसके बाद इंशाल्लाह हम रीबॉर्न फॉर यू को कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही मेरे 500 कंप्लीट होंगे मैं फिर न्यू स्टोरी को स्टार्ट कर दूँगी। और मैं आपको पहले बता दूँ कि वो शियान वांग है, ठीक है? उसको वांग शियान मत समझना आप। और ये वाली स्टोरी और एंड पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसी लगी, क्या आपको इसका एंड जस्टिफाइड लगा या नहीं, और जो बात मैं आपसे कहना चाहती थी क्या वो बात आप तक पहुंची या नहीं। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ सेक्स, रोमांस या फिर लव स्टोरी दिखाना नहीं होता, आप लोग जानते हो जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो। सो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। विंग जो एकदम से उठी बैठा था और वो कितना ज़्यादा ही डांट चुका था, और वांगची और जैन तो उसके दोनों साइड्स पे बैठे पास हैरानी से उसे देख ही रहे थे। जान, क्या हुआ? कोई ख्वाब देख लिया तुमने? ऐसे क्यों डरे हुए हो? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? अप्रैल के महीने में तुम्हें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है जबकि एसी भी तो ऑन है। वो कितने ज़्यादा परेशान थे और विंग जो कि बारी बारी उन दोनों को देख ही रहा था। फिर उसने अपने आप को देखा था। हाँ, उसकी शर्ट भी ठीक थी, उसके शॉर्ट्स भी, सब तो सही था, कुछ भी तो नहीं था उसके साथ खराब। और वो दोनों भी तो पूरी तरह ड्रेसअप थे ना। क्या हुआ जान, डर गए हो क्या? बोलो ना। जैन पास उसे देख के बोल ही रहा था और फिर वो टिश्यू लेके उसका पसीना भी साफ कर ही रहा था। जान, बोलोगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? देखो हमें परेशानी हो रही है, बोलो ना क्या हुआ? तुम्हें पेन हो रहा है क्या? हाँ, तुमने कुछ देख लिया क्या? बताओ तो सही। वांजी भी उससे पूछ रहा था और विंग जो एकदम से जैसे रोने ही लगा। अरे क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस पीछे हो जाओ तुम लोग, मुझे टच मत करना। वो एकदम से जैसे बेड से उठ से गया था और वो भाग के वॉशरूम में चला गया। अरे क्या हुआ, तबीयत खराब होगी क्या? मैं आऊँ क्या? जैन जो उसके पीछे पीछे ही था और वांगची भी उठ गया। विंग पास वॉशरूम में चला गया था और उसने जैसे शावर ऑन ही कर लिया था, वो उसके नीचे खड़ा बस रोए जा रहा था। जान, क्या हो गया तुम्हें? जैन उसके पास आया था और वांगजी ने जल्दी से शावर बंद ही किया था। जान देखो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हें टॉर्चर किया, तुम्हें मारा, तुम्हें हर चीज़ के लिए फोर्स किया। अगर तुम उस वजह से नाराज़ और दुखी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन ऐसे रो तो नहीं, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए तो नहीं देख सकता। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो हम यहाँ से चले जाएं? हम चले जाएंगे, हम इस रूम से चले जाएं, हम चले जाएंगे। बस तुम रो तो नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तुम्हें ऐसे देख के। वो उसके आंसू साफ कर रहा था और साथ में बोले भी जा रहा था। हाँ जान, जैन बिल्कुल सही कह रहा है, तुम ऐसे रो नहीं। देखो तुम जैसे बोलोगे वैसे ही होगा, तुम्हारा आखिरी फैसला है, जो तुम चाहोगे वैसे ही होगा। तुम बोलोगे तो हम चले जाएंगे। जैन उठो, हमें चलना चाहिए। विंग को हमारी ज़रूरत नहीं है और हम खुद को ऐसे ज़बरदस्ती उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। चले जाएं क्या? बोलो, माफ़ नहीं करोगे हमें? नहीं करोगे क्या? बोलो ना। वो उसका फेस अपनी तरफ किया, उससे पूछ ही रहा था और वांगची भी अब उसके पास बैठ ही गया था। आई एम सॉरी विंग, मैंने भी तो तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम हमें माफ़ कर दो। हम वही करेंगे जो तुम बोलोगे। हमारे लिए तुम इम्पॉर्टेंट हो, तुम्हारी खुशी इम्पॉर्टेंट है। और अगर तुम हम दोनों से अलग होके रहना चाहो तो तब भी हमें कोई मसला नहीं है। हमें तुम्हारी खुशी चाहिए, तुम्हें खुश रहना चाहिए, तुम्हें सेफ रहना चाहिए। मैं सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ऐसे तुम पे हाथ उठाऊँगा। तुम इसी वजह से रो रहे हो ना? हम लोगों ने तुम्हें फोर्स किया, हमने तुम्हें एक दूसरे के पास पास फेंक दिया, हमें उसके लिए माफ़ कर दो ना जान। वो दोनों पास उससे माफ़ी मांग रहे थे और विंग पास चुपचाप उन दोनों को देख ही जा रहा था। तुम्हें यहाँ रहना है क्या? हाँ बोलो, यहाँ पे रहना है तो तुम यहाँ पे रह सकते हो। अगर वहाँ पे लैंड हाउस में चल के रहना चाहो तो वहाँ पे, दोनों घर तुम्हारे हैं, जहाँ पे तुम चाहोगे वहाँ पे रहोगे। जैसे तुम चाहोगे वैसा होगा और जो तुम करना चाहोगे वही होगा ना। ऐसे नहीं करो प्लीज़, ऐसे रो के खुद को हल्कान मत करो। वो दोनों ही उसे बोले जा रहे थे और फिर जैन जो एकदम से उठने ही लगा। आई थिंक काका, विंग को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, हमें चलना होगा।
नहीं। उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया था और दूसरे हाथ से वांगजी का भी। तो फिर उन दोनों ने उसे मुड़ के देखा था। वो खड़ा हो गया था और वो उन दोनों को बारी बारी देख ही रहा था। मैं आप दोनों से प्यार करता हूँ, मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकता, उसने बोला था। और फिर जैसे उन दोनों ने उसे दोनों साइड से आग काट लिया। हम भी तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? ये बात आराम से भी तो बोल सकते थे ना। बोलो क्या हुआ, किस बात ने तुम्हें रुलाया? मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे पता है आप दोनों मुझे लेने आए और मैं चलूँगा भी, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं ये सब नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। क्या नहीं कर सकते? बोलो ना। मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। मैं नहीं गिर सकता ऐसे, मुझे ऐसे बहुत बुरा फील होता है, मैं नहीं कर सकता। वो बस इतना ही बोल रहा था और फिर जहन को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। जहन चुप हो जाओ। अच्छा विंग, ठीक है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही करना, और नहीं चाहते तो मत करना। चलो आप बाहर आओ, शाबाश, आके सो जाओ, रेस्ट करो, तुम थक गए होगे। वांगजी जो उसे बाहर ही ले आया था और जैन भी, उन दोनों ने पास उसके बाल ड्राई किए थे और फिर उसे दूसरे कपड़े भी पहना ही दिए थे। तुम बस सो जाओ। सब सही है, कोई मसला नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम नहीं चाहते। वांगजी उसे समझा रहा था और विंग जो चुप हो ही चुका था। बच्चे, हाँ बच्चे सो गए हैं, तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो उनकी, हम हैं ना, हम बच्चों को देख लेंगे, तुम रेस्ट करो। मैं वहाँ सोफे पे सोऊंगा, मैंने वहाँ पे नहीं सोना। हाँ ठीक है, जहाँ पे सो, तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी। जैन ने भी उसे बोल ही दिया था और विंग जो के अपना ब्लैंकेट लेके अब सोफे पे चले ही गया था। वांगजी और जैन फिर से बेड पे ही आ चुके थे और जैन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। बच्चे थैंक गॉड उठे नहीं थे और वांगजी और जैन फिर बेड पे लेट ही गए थे। वो उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, वो ऐसे क्यों ही कर रहा है। उसने जैसे ब्लैंकेट से पूरा का पूरा खुद को कवर ही कर लिया था, अपना फेस तक तो बाहर नहीं निकाला था। उसे इन दोनों से डर ही लग रहा था और वो उन्हें बताना नहीं चाहता था वो कितना ज़्यादा ही डर चुका है, बस एक ख्वाब की वजह से, बस एक इमेजिनेशन की वजह से। वी को क्या हो गया है काका? जैन ने अपना मोबाइल निकाल के उसे मैसेज किया था। मुझे पता है उसे क्या हुआ। हाँ, वो दोनों भाई साथ साथ लेटे बस अपने फ़ोन से एक दूसरे से बात कर रहे थे। क्या हुआ उसे? ऐसे क्यों कर रहा है वो डर रहा है। उसे लगता है जैसे हम दोनों उसे शेयर करेंगे, हम दोनों उसके हस्बैंड है ना। उसे लगता है जैसे हम एक दूसरे के सामने और एक ही बेड पे उसके साथ सब करने वाले हैं। इसी वजह से वो डर गया और तुमने देखा नहीं उसका रिएक्शन, वो कैसे हम दोनों को एक साथ अपने पास देख के डर सा गया था। वो बोलेगा नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा अकड़ है और बहुत ज़्यादा गुरूर है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में डर देख लिया है। वो हम दोनों से डर रहा है जैन। लेकिन क्यों? हम उसके हस्बैंड हैं और हम उसके साथ कुछ भी फोर्सफुली तो नहीं करने वाले ना, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो उससे कोई भी नहीं होनी चाहिए ना। उसने फिर से ही जवाब दिया था। उसे प्रॉब्लम होगी, क्यों नहीं होगी, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है ना, इसीलिए हम समझ नहीं सकते। तुमने देखा जैन, हम जब कोई भी चीज़ बांटते हैं, कुछ भी खाते हैं या एक दूसरे के साथ इवन हम अपने कपड़े भी शेयर करते हैं, तो क्या हमने कभी कपड़ों से पूछा या फिर उन चीज़ों से पूछा क्या वो शेयर होना चाहती हैं कि नहीं? भला उनसे कौन पूछेगा, उनके अंदर कौन सी जान है। हाँ लेकिन वी के अंदर तो जान है। तुम क्या सोचते हो, हम दोनों को प्रॉब्लम नहीं है तो क्या उससे भी नहीं होगी? क्या वो चीज़ है, क्या वो ब्रेड है जिसे हम बांट लेंगे, आधा आधा खा लेंगे? उसकी फीलिंग्स हैं, तुम जानते हो वो कितना ज़्यादा अकड़ू है, उसमें कितना ज़्यादा गुरूर है। हर चीज़ से बढ़ के उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है और अपनी सेल्फ़ एस्टीम के आगे उसे कुछ नज़र नहीं आता। उसकी ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही है, उसका ये गुरूर ही है जिसकी वजह से वो ऐसे सार उठा के चलता है। वो किसी के आगे तपता नहीं है, वो किसी के आगे झुकता नहीं है। और उसे ये गुरूर कहाँ से मिला है तुम जानते हो? उसकी सेल्फ़ एस्टीम से, उसकी ईगो से। और अगर हम उसके साथ ये करेंगे तो हम उसे क्या बता रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है? एक चीज़ है जिसे हम शेयर कर रहे हैं,
जिसे शेयर करते हुए हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, और वो हमारे लिए एक इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। तुम समझ रहे हो ज़ैन, हम ऐसे करके उसकी सेल्फ एस्टीम छीन लेंगे उससे। वो हमसे प्यार करता है, हमारे बच्चों को पैदा किया उसने, तो क्या वो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करता? क्या उसका कोई हक़ नहीं है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके पास रहे? तुम देख रहे थे उसका क्या हाल हुआ। अगर हम दोनों ऐसे ही उसके साथ रहेंगे तो वो एक के साथ होके कभी दूसरे से नज़र मिला के बात नहीं कर पाएगा। उसकी आंखें हमेशा झुकी रहेंगी, उसको यही लगेगा हम किसी जानवर की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो ज़ैन, हम उसका गुरूर उससे नहीं छीन सकते। ये गुरूर ही है जिसकी वजह से वी ऐसा है। अगर उसका गुरूर ख़त्म हो गया, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उससे छीन ली गई, तो वो बाकी नहीं रहेगा। तुम्हें कैसा वी चाहिए? ऐसा डरा हुआ, सहमा हुआ, जो हमें देख के बस ऐसे उछल के पीछे चला जाए? बोलो, या वो वाला जो बस हमसे सार उठा के बात करे, हमें मारे, हमसे लड़ाई करे, हमारे मुंह पे थप्पड़ मारे, लेकिन हमसे प्यार भी करे? कौन सा विंग चाहिए तुम्हें? बोलो। वांग जी ने कितना लंबा ही मैसेज गा दिया था और जहन जैसे सोच में पड़ गया। ऑफ कोर्स मुझे अपना सैसी और बोल्ड विंग चाहिए। हाँ, तो उसके लिए फिर हमें उसके साथ वैसे ही रहना होगा जैसे वो चाहता है। समझ गई तुम? आप सो जाओ, सुबह हमें घर चलना है, उसने बोला था, और जैन ने फिर उसकी तरफ देखा ही था। थैंक्स काका, मैं चाहे जितना भी ज़्यादा समझदार हो जाऊँ, आप जितना कभी नहीं हो सकता। भाई जो हूँ तुम्हारा, और बड़ा भाई हूँ, 2 मिनट का भी सही, लेकिन फ़र्क तो है ना। वांग जी ने उसकी तरफ स्माइल करके बोला था, और फिर जैन जो उसके करीब ही हो गया। आज मैं अपने काका को हक करके सोऊंगा। आई एम सॉरी, मैंने जो भी बुरा किया उसके लिए। इट्स ओके जान, तुम मेरे भाई और मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। सबसे बढ़ के तुम मेरा हिस्सा हो, तुम मेरा खून, और मैं अपने खून को कभी छुटला नहीं सकता। वांग जी ने उसका सर अपने बाजू पे रख लिया था, और आज कितने टाइम बाद वो दोनों भाई एक दूसरे को हक करके सोने वाले थे। हाँ, वाइफ नहीं है तो क्या हुआ, वो दोनों भाई भी तो एक दूसरे को हक करके सो ही सकते हैं ना। सुबह हो चुकी थी और विंग जो रात को फीकी बिल्ली बना था एकदम फिर से शेर ही बन चुका था। उसकी आंख अपने बच्चों के रोने की आवाज़ से खुली थी और वो एकदम जैसे उछल के उठी बैठा। वो कहाँ पे था? ये तो मम्मी पापा का घर है, और ये क्या? उसके दोनों हस्बैंड कैसे बेड पे मज़े से एक दूसरे को जपकियाँ डाले सो ही रहे थे, जैसे उनको किसी की परवाह ही नहीं है। बच्चे बेचारे जो के रो रो के उनका पूरा ही हाल हो चुका था। क्या तुम लोगों में कोई शर्म है कि नहीं? मुझे ये बताओ। बस बाप बनने का शौक़ था, कोई फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी भी निभानी होती है। वो जाके एकदम से जैसे खड़ा ही हो गया था। क्या हुआ? उन दोनों ने जैसे आंखें खोली थी। नज़र नहीं आ रहा बच्चे कब से रोए जा रहे हैं? अगर मैं 2 मिनट लेट गया, मैं सो गया, तो तुम लोगों ने क्या सोचा? हाँ, बस सोया तो सोया रहे, हम क्या करें? उठ के बच्चों को नहीं संभाल सकते? देख नहीं रहे वो कब से रो रहे हैं? वो जिया की नैपी देखो गंदी हो चुकी है, और जियान उसने क्या किया? उसने सारे वॉमिटिंग कर दी है। उसे कौन साफ़ करेगा? बोलो, मैं करूँगा क्या? हाँ, मैं करूँगा। पकड़ो अपने चचूंदरों को, दफ़ा हो जाओ दोनों यहाँ से। अरे जान, आई एम सॉरी। वो दोनों एकदम से उछल के उठी बैठे थे। देखो, तुम नाराज़ नहीं हो। हाँ, अपना छोटा सा दिमाग ज़्यादा नहीं चलाओ, और अपने 2 लीटर खून को और ज़्यादा मत चलाओ। हम हैं ना, हम अपने बच्चों को संभाल लेंगे, और बच्चों की माँ को भी। वो उसके करीब हुए थे और दोनों ने एक साथ ही उसके दोनों चीक्स पे किस की थी। दफ़ा हो जो ठरकियों कहेंगे, दफ़ा हो जो मेरे करीब मत आना। वो जल्दी से नॉर्मल हो ही चुका था। उसे पता था अब ये दोनों उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। सुबह हो चुकी है और खतरा भी टाल ही चुका है। उसने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोल ही दिया था, और उसके सर्वेंट्स की फ़ौज जो कि बाहर ही खड़ी थी। तुम लोग यहाँ पे हो क्या? वो उनको देख के पूछ ही रहा था। बाबा, आपने रात को बोला था बेडशीट चेंज करनी है, और वो तो की नहीं। हाँ, जल्दी से करो, ये सारी चीज़ें चेंज करो। बेडशीट, सोफ़ा के कवर्स, और हाँ, वो कुशन के कवर्स और पिलो के भी, और वो सारे कर्टन्स वो भी चेंज करो। मेरे बच्चों ने सब कुछ गंदा कर दिया, और जो कुछ सही था वो उनके बापू ने गंदा कर दिया है।
अरे हमने क्या किया? ये बेड पे सारा दूध तो तुम्हारा गिरा हुआ है, हमने कुछ किया क्या जैन? बोलो ना। वांग जी जो कि जैन की तरफ देख के बोल रहा था और विंग जो एकदम से जैसे चुप सही हो गया। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप लोग? हाँ, शर्म तो नहीं आ रही? और ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है। जब मेरे बच्चे मेरे पास नहीं होंगे तो यही सब कुछ होगा ना। चलें शाबाश, चेंज करें आप सब लोग। और ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है? वो बाहर चला गया था और वांग जी हुसैन पास अपने बच्चों की आप साफ सफाई करने वाले थे। हाँ चलो, लड़े सही, बोले सही, जो मर्जी करे, लेकिन उनके साथ रहे, उन्हें बस यही चाहिए। और विंग ने भी तो ऐलान कर दिया था, वो कम से कम पूरा 1 हफ्ता अपने माँ बाप के घर में ही रहेगा। जब तक उन दोनों भाइयों का दिमाग सेट नहीं हो जाता वो उससे दूर रहेंगे, अपने घर में इतफा रहेंगे। और उन्होंने चुपचाप उसकी बात मान ली थी। बच्चे उसी के पास थे और जैन और वांगजी जो के उसे मना के अब अपने घर चले गए थे। उन्होंने घर जाके बाद सारी तैयारी कर ली थी, कैसे वो रहेंगे उन्होंने सोच ही लिया था। 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा ही टाइम था और वो कितना ज़्यादा ही उसे मिस करते थे। और वो भी तो थोड़ी स्पेस चाहता था, उन दोनों को थोड़ा टाइम देना चाहता था और उससे भी तो थोड़ा टाइम चाहिए था सब कुछ सोचने के लिए। और इस 1 हफ्ते में उसने जितना भी सोचा था वो उतना सोच के भी खुद को रेडी नहीं कर पाया था। वो सच में रेडी नहीं था खुद को ऐसे शेयर करने के लिए, एक साथ दोनों भाइयों को सर्व करने के लिए। और आज वो अपने घर जाने के लिए तैयार ही था। बच्चे रेडी थे और सारे सर्वेंट जो कि उसका सामान पैक कर ही चुके थे। मैं जा रहा हूँ, उसने उन सब की तरफ देख के बोला था। लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं पक्का पक्का ही चला गया। हाँ, मैं महीने में कोई 15-20 दिन तो यहाँ पे आके रहूँगा। मेरे माँ बाप का घर है और ये मेरे हस्बैंड लोग, ये बिल्कुल भी यहाँ पे नज़र नहीं आने चाहिए, समझ गए आप लोग? ये अपने घर में रहेंगे। हाँ, मेरे बच्चे आ सकते हैं लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वो कैसे नाराज़ सा ही बोल रहा था और उसका मुंह जैसे फूला ही हुआ था। वांग जी और जैन जो आगे बढ़ के अपने अपने बच्चों और उनके सामान को उठा ही चुके थे और विंग से थोड़ी वो इतनी ज़्यादा मेहनत करवाने वाले थे। वो नाराज़ सा हो कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान का बोझ लाद के अब उनके साथ वापस आ भी गया था। मामा पापा जो उसे देख के कितना ही ज़्यादा खुश हुए थे और उसे ऐसे ही वेलकम कर रहे थे जैसे वो पहली बार शादी करके उनके घर आया हो। उन दोनों ने कितनी देर ही उसे हग किया था, उसके फोरहेड पे किस भी की थी। आप लोग मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? उसने उन दोनों की तरफ देखा था। हम तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं और हम समझते हैं तुम्हें, हम तुम्हारा पेन भी समझते हैं और कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें परेशान होने की। ये दोनों तो हैं ही पागल और नालायक और मुझे पता चला इन्होंने क्या ही किया। आप तुम बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करना, मैं तुम्हारा पापा हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर इन दोनों में से किसी ने भी तुम्हारा दिल तोड़ा या तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया तो तुम मुझे बताओगे, समझ गए? तुम घर छोड़ के नहीं जाओगे, ये घर तुम्हारा है और अगर किसी को जाना है तो इन दोनों में से जो तुम्हें तंग करेगा वो जाएगा, समझे? अब आइंदा से ये काम नहीं करना। मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, तुम्हें भी। तुम मेरे तीसरे बेटे हो, पापा उसे बोल रहे थे और विंग को सब अच्छा ही लग रहा था। मामा भी तो उसे कितना ज़्यादा ही प्यार दे रही थी और जैन और वांची अपने अपने बच्चों को उठाए ये देख ही रहे थे ये सब कुछ। हाँ, उनका फैमिली रियूनियन अच्छा ही है, लेकिन अभी पता नहीं विंग क्या ही रिएक्ट करेगा जो कुछ उन्होंने किया उसको देखने के बाद। वो अंदर आया था और उसके लिए आप एक और झटका रेडी था। ये क्या बकवास है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये क्या बकवास है? मैंने क्या बोला था? मैंने कुछ बोला था? मैंने बोला था कि मैं ऐसे नहीं गा सकता, मैं नहीं रह सकता, फिर ये सब क्यों किया? वो उस रूम को देख रहा था जो कि अब पूरा का पूरा मास्टर बेडरूम में कन्वर्ट हो चुका था। वांची और जैन के रूम के बीच में वो एक बड़ा सा रूम था और के अंदर वो एक बड़ा सा बेड। उसे देख के तो कोई भी समझ सकता है वो क्यों ही बनाया गया और किसके लिए ही बनाया गया होगा। ये क्या है? वो उन दोनों की तरफ देख के पूछ रहा था और वो दोनों पास एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देख रहे थे। आप लोग कैसे मुझे ट्रैप करके लाए हो? आप लोगों ने ये सोचा मुझे ले आओगे फिर ऐसे मेरे साथ ये सब करोगे? मामा पापा देख रहे हो आप? वो फिर से जैसे उनकी तरफ भागा था और मामा पापा तो कब से बाहर ही निकल चुके थे। जान क्या कर रहे हो? बात तो सुन लिया करो। मामा पापा अब इतने ज़्यादा भी बेशर्म नहीं है कि
हमें तुम्हारे साथ देखने के लिए यहाँ पे रुक जाएं। जब उनको पता है कि उनके दो दो बेटों की एक ही वाइफ है तो वो तो थोड़ी देर के लिए हमें प्राइवेसी देंगे ना। वांगजी उसका हाथ पकड़ के ला रहा था और उसका दूसरा हाथ जो जहन के हाथ में था। क्या है ये सब? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं शोर मचाऊंगा, मैं सबको बुला लूँगा, तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। अरे जान चलो तो बात सुनो। वो उसे अंदर लेके रूम में आ चुके थे और उन्होंने दरवाज़ा फिर से बंद ही कर दिया था। मैं इस रूम में तुम लोगों के साथ नहीं रहने वाला। तुम लोगों ने क्या सोचा मुझसे ये सब करवाओगे? मैं क्या हूँ, कोई भेड़ बकरी हूँ? हाँ बोलो, क्या हूँ मैं? क्या हूँ मैं? तुम हमारी वाइफ और कुछ भी नहीं हो। हाँ तो वाइफ हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसे चीट फाट डालोगे, एक दूसरे के सामने मेरी इज्जत उतारोगे तुम लोग। मैं ये सब नहीं करने वाला, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूँगा अगर किसी ने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की तो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुम लोग समझते नहीं हो, इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हो, इतने ज़्यादा अक्लमंद हो चुके हो, लेकिन तुम लोग को अकल आती नहीं है। वो बस बोले जा रहा था, वो भी नॉन स्टॉप। यहाँ बैठो और ये लो जूस पियो, बोल बोल के थक गए होगे तुम। जैन ने उसे बिठा ही दिया था और बच्चों को तो वो लिटा ही चुके थे। हम जानते हैं तुम ये सब नहीं चाहते, दूर होके बैठो मुझसे। उसने जैसे जैन को देख के बोला था गुस्से से। अरे हाँ, तुम बोलो तो तुम्हारे कदमों में बैठ जाएं क्या? बोलो। वो दोनों जैसे नीचे साथ में बैठ गए थे और विंग को एकदम से अजीब सा ही लगा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना। हाँ तुम ना बोलो, लेकिन हम तो बैठेंगे ना। वैसे भी जन्नत तो माँ के कदमों तले होती है। अरे पागल, वो अपनी माँ के कदमों तले होती है। जैन ने जैसे वांगजी को याद करवाया था। तो हमारे बच्चों की जन्नत कहाँ पे है पागल? विंग के कदमों में है ना, तो हमें उनके लिए बैठना पड़ेगा ना, वो खुद थोड़ी बैठ सकते हैं। वांगजी ने जैन को फिर से समझाया था। आप लोग खुद से बातें करते रहेंगे या मुझे कुछ कोई बताएगा कि क्या हो रहा है ये? देखो विंग, तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। ये रूम हमारा है, हम पांचों का। मैं इसमें नहीं रहने वाला। जान बात तो सुन लिया करो ना, तो तुम बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट कर देते हो। ये हमारा रूम है, इसमें हम रहेंगे, हम पांचों। मैं, तुम, मेरी सौतन। सौतन नहीं, रकीब होता है। हाँ वो। जैन को एकदम से वांगजी ने याद ही करवाया था। मैं, तुम, तुम्हारा हस्बैंड और हमारे बच्चे। और ये बेड इसी के लिए है क्योंकि हम यहाँ पे तीनों मिलके सोने वाले हैं। और ये रे बच्चों के छोटे छोटे बेड। तुम्हें पसंद आए ना जान? हम यहाँ पे रहेंगे ज़रूर, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा। ये टोटली तुम्हारा डिसीजन होगा, तुम किसके साथ कब रहना चाहते हो। हम यहाँ पे बस सोया करेंगे। और प्यार किस चीज़ का नाम है? क्या सिर्फ प्यार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने का या सेक्स करने का नाम है? बिल्कुल नहीं। हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं और हम दोनों बस तुम्हारे साथ खुश रहना चाहते हैं और तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। समझ गए तुम? हम यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाले, आई प्रॉमिस। वांगजी ने जैसे उसके सर पे हाथ रख के कसम ही उठा ली थी और विंग अब जैन की तरफ देख रहा था। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारा कमरा है, लेकिन हम इसमें एक फैमिली की तरह रहेंगे, एक अच्छी फैमिली की तरह, क्यूट फैमिली की तरह। हम तीनों मिल के सोएंगे, एक दूसरे को हाथ करके बहुत सारी बातें करेंगे। हम अपने बिजनेस को डिस्कस करेंगे और मिल के यहाँ पे अपने बच्चों से प्यार करेंगे। और रही टिंग टोंग की बात, तो आप उसने वांगजी की तरफ ही देखा था। हाँ, रही वो वाली बात, तो हमारे अलग अलग रूम है ना। तो जब हमें कुछ करना होगा हम अपनी वाइफ को अपने रूम में लेके जा सकते हैं, तो ऐसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कोई जेलस होगा, ना तुम्हें खुद को शेयर करना पड़ेगा और ना ही तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी। तुम हम दोनों की वाइफ बन के रहोगे इस रूम में और हम दोनों के बेड पे रहोगे, लेकिन हमारे रूम में। जैन ने जैसे वांगजी की बात कंप्लीट ही कर दी थी और विंग उन दोनों को हैरानी से देख रहा था। मतलब आप दोनों मुझे शेयर नहीं करने वाले? ऑफ कोर्स हम तुम्हें शेयर करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं। हमारे लिए तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सच बोलूँ तो हम कितना भी बोल्ड हो जाए, हम ये कभी नहीं कर सकते। मैं कभी अपने भाई के सामने उसकी वाइफ को ऐसे किस नहीं कर सकता और ना ही मैं चाहूँगा कि मेरा भाई ऐसे करे। तुम जब मेरे साथ होगे मेरी वाइफ होगे, जब काका के साथ होगे तब उनकी वाइफ होगे। समझ गए तुम? सबको बस अपनी अपनी लिमिट में रहना है और ऐसे रूल्स में रह के हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। हम कोई तुम्हें ख़रीद के नहीं लाए।
खरीदा तो है ना। अरे पागल, माफ़ कर दो ना। तुम कोई हमारे सेक्स लिए वो क्या, जो हम दोनों तुम्हें ऐसे शेयर करेंगे। तुम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, हमारे बच्चों की माँ हो, और हम नहीं चाहते हमारे बच्चों की माँ की इज़्ज़त में कोई भी कमी आए। समझ गए तुम। हमारे बच्चे हमेशा तुमसे सर उठा के बात करेंगे और तुम हमेशा उनके ऊपर ऐसे रोब चिल्लाओगे जैसे तुम हम पे चिल्लाते हो। आई लव यू विंग। इन फैक्ट वी लव यू सो मच। ओह आई लव यू टू। और ये टू दोनों टू वाला है, दोनों वाला टू। वो एकदम से कितना ज़्यादा ही खुश हो गया था, उसकी कितनी सारी टेंशन बस दूर ही हो गई थी। ओह मेरी जान, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, थैंक यू सो मच, तुमने हमें माफ़ कर दिया। जैन और वांगजी दोनों ही उसे हाथ काट चुके थे और विंग को जैसे लगा वो एकदम से कैसे धूप में से किसी छाँव में ही आ गया हो। फाइनली उसके दोनों हस्बैंड एक दूसरे को और उसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होगी और वो दोनों के साथ रह सकता है। दोनों उससे प्यार कर सकते हैं और दोनों को वो प्यार कर सकता है, बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी को जेलस किए, बिना किसी की ईगो को हर्ट किए हुए। और फिर ऐसे ही तो हुआ था। विंग को वो हर चीज़ ही मिली थी जो वो डिज़र्व करता था। उसका बिजनेस उसके पास था, उसके हस्बैंड उसके पास थे, उसके बच्चे, उसकी फैमिली, उसके इन लॉज सब ही तो पास उससे प्यार करते थे। और उसने जितना भी बुरा टाइम देखा था सब तो जैसे पीछे ही चला गया था। उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी और उन दो बच्चों के बाद तो वांगजी और जैन ने उसे मज़ीद बच्चों के लिए फोर्स नहीं किया था। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे जब तक वो पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। जो कुछ उसका है वो उसके पास जाना चाहिए और वो दोनों भाई यही चाहते थे। फाइनली विंग की एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बच्चे अब 3 साल के हो चुके थे और दोनों ही बच्चे अपने अपने बाप और उससे कितना ही ज़्यादा प्यार करते थे। वो अभी ज़्यादा नहीं बातें करते थे, लेकिन वो अपनी तोतली तोतली बातों से सबको खुश तो करते ही थे। वांगजी और जैन ने अपना सारा बिजनेस तो विंग को ही हैंड ओवर कर दिया था। आखिर साहब उसी का तो था, अगर वो अपना बिजनेस इन लोगों के साथ मर्ज नहीं करता तो आज तो उनका बिजनेस डूब ही जाता। अब वहाँ पे 2 कंपनीज नहीं, बस एक ही कंपनी थी, वी लैंड कॉरपोरेशन, और वो इसका हेड ही था। उसके दोनों हस्बैंड जो कि उसे असिस्ट ही करते थे। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका गुरूर आज भी वैसे का वैसे ही था। कोई भी उसकी तरफ देख के उंगली उठा सकता था, ना ही आँख और ना ही उसके दोनों हस्बैंड किसी को ये अलाउ करते थे। आज फिर वो एक डील को ब्रेक करके आ ही रहे थे और विंग कितना ही ज़्यादा खुश था। फाइनली मैंने कार दिखाया, ये मेरी पहली डील थी और मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, तुमने कार दिखाया, तुम कर सकते थे। मुझे पता नहीं क्यों ही, लेकिन ससुर जी की सोच पे अफसोस हो रहा है। और उन्होंने क्यों ही सोचा कि तुम मेरे को महंगा हो तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, शायद वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थे, वरना वो ऐसा नहीं करते। वो अपने ऑफिस में ही बैठे थे और विंग जो कि आप अपने पापा की तस्वीर को देख ही रहा था। तुम सब कर सकते हो, हमें तुम पे ट्रस्ट है, और शायद अंकल ने तुम्हें हमेशा एक बच्चे की तरह ही समझा होगा, इसलिए वो तुम्हारा ये रूप कभी देख ही नहीं पाए। लेकिन डोंट वरी, हम हैं ना, हम तुम्हारे अंदर के हर टैलेंट को निकाल के बाहर लाएंगे, सबको दिखाएंगे। तुम सिर्फ ब्यूटी नहीं बल्कि तुम ब्रेन्स भी हो, समझ गए तुम। वो दोनों बस उसको चेयर अप ही कर रहे थे। हाँ, थैंक यू सो मच, ये सब आप लोगों की वजह से है। अगर आप लोग मुझे प्यार नहीं करते, मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरा साथ नहीं देते, तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आप लोगों ने मुझे बताया कि शेयर किया जा सकता है, अगर हम खुद को कंट्रोल करें और अगर हम करना चाहें तो हम बिना किसी को हर्ट किए भी किसी से प्यार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो तुम्हारा है जो तुमने हम दोनों को एक्सेप्ट किया, और वो भी तब जब हम शायद ऐसे नहीं थे कि हमें कोई एक्सेप्ट कर सके। तुमने जैन को तब एक्सेप्ट किया जब वो टॉक्सिक था, वो इंट्रोवर्ट था, वो बोल नहीं पाता था, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। तुमने उसे एक्सेप्ट किया, उसे प्यार किया, और तुमने मुझे तब एक्सेप्ट किया था जब
मैं पागल था। मैं शायद खुद के भी काबिल नहीं था, लेकिन तुमने मुझे अपने काबिल बनाया। आज का लैन वांग जी वो नहीं है जो मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया। आज का वांग जी वो है जो मुझे विंग ने बनाया है। तुम सच में हमारे लिए एक ब्लेसिंग हो और हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं, समझ गए तुम? और अब जब सब हो गया तो क्या ख्याल है तुम्हारा? किस चीज़ के बारे में क्या ख्याल है? विंग ने जैसे वांग जी को आंखें दिखाई थीं। ऑफ कोर्स काका कह रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है अब जब सब हो गया है तुम हमारे ऊपर हुकूमत करते हो किसी डंडे की तरह, हमारे सर पे बस चलते रहते हो, तुम्हारी ज़ुबान किसी कैंची की तरह हमें काटती रहती है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ और भी सोचना चाहिए? क्या सोचूं मैं? और तुम लोग कैसे मेरे आगे बोल रहे हो? समझ गए कौन हूँ मैं तुम लोगों का बॉस हूँ और तुम सिर्फ 2 असिस्टेंट, वो वाले असिस्टेंट जो हर काम में मुझे असिस्ट करते हैं। सारा दिमाग किसका चलता है? मेरा। सारी ज़ुबान किसकी चलती है? मेरी। सारी मेहनत मैं करूँ, हाँ? और तुम लोग मुझ पे ऐसे रोब जमाओगे, हुक्म चलाओगे। हस्बैंड होगे तो घर में होगे, यहाँ पे बस एम्प्लॉयज़ हो तो एम्प्लॉयज़ बन के रहो। क्या कहना चाहते हो तुम? अब बोल दो। विंग जो एकदम से फिर से वही जंगली बिल्ला ही बन चुका था। जान ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे, वो गगाई के कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, 3 साल के हो गए हैं। हाँ तो स्कूल में दाखिल करवा देंगे, लेकिन अभी वो सही से बोल नहीं सकते। अरे जानू, स्कूल में दाखिल करवाने की बात नहीं कर रहे वो कह रहे हैं हमें और बच्चे अपनाने चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आ रही? जैन जो उसके सर पे एक छोटा सा थप्पड़ मार के बोला था। विंग आप जैसे चुप करके बैठ ही गया। अच्छा तो ये बात, हाँ तो और क्या? अब क्या हम 2 बच्चों को ही रखेंगे सारी उम्र? और मुझे एक बेटा चाहिए और जैन को एक बेटी चाहिए, समझ गए तुम? और बॉस हो गए तो यहाँ पे हो गए, घर पे तुम हमारी वाइफ ही हो, खबरदार जो हमारे आगे ज़ुबान चलाई हो। हम दोनों ने सोच ही ली है, बस बहुत हो गया, बहुत चला ली तुमने अपनी। हम भी बस वो पिल्स खा खा के थक ही गए हैं। हाँ तो अच्छा किया ना, खाई हैं तो मेरे सर पे कौन सा एहसान किया है। विंग हाथ से ज़्यादा ही तेज़ था। उसने आज तक कभी भी कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं ली थी। इनफैक्ट वो तो अपने हस्बैंड को ही पिल्स खिलाता था जिससे वो उसे प्रेग्नेंट न कर पाए। हाँ, उसे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, 2 बच्चों को संभालना होता है, तो वो क्यों ही पिल्स खाए, वो क्यों ही कोई प्रोटेक्शन ले? उसे तो सब मज़े का ही चाहिए ना। ये तो उसके हस्बैंड की गलती है ना जो उसे प्रेग्नेंट कर देते हैं, तो उन्हें खुद को रोकना चाहिए। आप दोनों ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या जिया जैन की बेटी नहीं है और क्या जियान वांगजी का बेटा नहीं है? हाँ, एक दूसरे के बच्चों को आप अपना बच्चा नहीं समझते? मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला, मेरे बच्चों में कोई भी इनजस्टिस करे या उनमें कोई भी डिफ्रेंशिएट करे। अरे पागल, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो मेरी बात सुनो ना, जिया के लिए उसको एक बहन चाहिए ना, और जियान को भी तो एक भाई चाहिए ना। क्या वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे? तो ही रहेंगे क्या? जानू, मैं तो ये कह रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, जैन तो ऐसे ही कह रहा था, तुम उसे ऐसे ही गलत समझ रहे हो। ऐसे नहीं करते ना, अपना दिमाग गर्म नहीं करो, तुम्हारा बीपी फिर से हाई हो जाएगा। ये लो शाबाश, पानी पियो। ओके फाइन, ठीक हो गया। तो आप लोग सब देख लोगे ना? हाँ, हम सब देख लेंगे, सब कर लेंगे, और पापा भी तो है ना। वैसे भी उन्हें बहुत ज़्यादा शौक चढ़ रहा है नए पोते पोतियों को देखने का। अच्छा सही है फिर। वो रेडी हो ही गया था और उनको कितनी ज़्यादा हैरानी हुई। लेकिन पहले कौन आएगा? ऑफ कोर्स मैं। दोनों एक साथ ही बोले थे और विंग उनको देख ही रहा था। क्या बकवास की तुम लोगों ने? मेरा मतलब है जो तुम बोलो, जिसे तुम चांस दो। हम तो बस तुम्हारे आगे गुलाम है ना, जिसे तुम चाहोगे ले लोगे। बेटर हो गया। तो पहली बारी जैन की थी ना, तो इस बार पहली बारी वांगची को मिलेगी। उसने जैसे वांगची के करीब होके उसे हाथ काट लिया था और उसके चीक्स पे किस भी। जानू, ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है। जैन ने जैसे मुंह सही बनाया था। हाँ तो बस ठीक है ना, 15 दिन के लिए वेट कर लेना, तुम्हें पता तो है हमारी जान के पास अंडों की पूरी फैक्ट्री है। वांग जी जो विंग को हाथ करके स्माइल करके बोला था, फिर वो तीनों ही जैसे पागलों की तरह हंसे ही जा रहे थे। और इस बार तो सब कुछ प्री प्लान्ड ही था, जैसे वो किसी का मर्डर ही करने जा रहे हो पूरा प्लानिंग करके। हाँ, विंग पूरा एक वीक पास वांग जी के रूम में ही था और
जैन जो कि अपने उस मास्टर बेडरूम में बच्चों को ही संभालता था। अरे चुप हो जाओ, देखो मामा नई बच्चे बनाने गई है ना, फिर दूसरे पापा की बारी आएगी। हाँ, नया पता, ये जियान था जो बोला था। अरे पता नहीं बोला मैंने, बच्चा बोला, चुप हो जाओ। हाँ, इसको पता ही नहीं है, मुझे पता है। अरे मुझे क्या होता है, चुप हो जाओ तुम दोनों, सो जाओ। उसने दोनों बच्चों को सुला ही दिया था। जियान से ज़्यादा साफ तो जिया ही बोल लेती थी, और उसने क्या ही कहा दिया था, उसने दोनों बच्चों को बता ही दिया था कि मामा और बड़े पापा नया बेबी लाने गए हुए हैं। और फिर एक हफ्ते के बाद तो जैन की बारी थी, और अब वांगजी था जो उनको समझाता था और संभालता था। अब तोते पापा गए हैं क्या? ये जियान था जो फिर पूछ रहा था। कहाँ गए हैं छोटे पापा? वो जैसे उसको घूर के ही देख रहा था। उन्होंने बोला नया बेबी लेने दे हैं। ओह, मैं किधर चला जाऊँ? उसने जैसे अपना सारी पीट लिया था। हाँ, देखो तुम्हारे बड़े पापा ने पहले ट्राई मारी, अब तुम्हारा छोटा पापा मारेगा। और तुम्हारी मामा, वो हम दोनों के साथ ही मेहनत करते हैं ताकि हम तुम लोगों के लिए नए छोटे छोटे बहन भाई ला सकें। ओके, समझ आ गई। आप चुप करके सो जाओ, मेरा दिमाग मत खाना। और फाइनली उन्हें 15 दिन के बाद एज एक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिल ही चुकी थी, और विंग प्रेग्नेंट ही था। ओह माय गॉड, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये ज़रूर मेरा बच्चा होगा। वांगजी जो खुशी से उछल ही रहा था, और विंग ने उसे घूर के ही देखा। ये हमारा बच्चा है, चाहे किसी का भी हो, समझ आई? और क्या पता, अभी बच्चे हैं कि बच्चा है। जैन जो अपने भाई को देख के बस गुस्से से ही बोला था। हाँ जो भी हो, बस आया तो हमारा ही ना, तुम्हारा हो मेरा हो, लेकिन विंग के पास है तो हमारा ही है। अब ऐसे मुंह नहीं बनाओ। वांगजी ने जैसे ही फ़ौरन से अपनी गलती मान ही ली थी, और इस बार दो ने पास एक ही बच्चा तो पैदा हुआ था, और वांगजी और जैन दोनों का मुंह ही बांध गया था। अब ये किसका होगा? क्या ये मेरा बच्चा है? जैन जो उसकी तरफ देख के बोल ही रहा था। हाँ, शायद तुम्हारा ही होगा, तभी तो देखो कितना ज़्यादा तेज़ है। मेरे जैसा होता तो मासूम होता, जिया की तरह। ऐसा भी कुछ नहीं, आप भी कोई इतने ज़्यादा मासूम नहीं है। पकड़े अपने बच्चे को। मुझे एक बेटी चाहिए थी, और ये तो लड़का है। जैन बस एक काम से बच्चे को वांगजी को ही पकड़ा चुका था। ये ज़रूर आपका ही बच्चा है, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। विंग तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, इस बार हम फिर से ट्राई करेंगे। हम एक और बेटी इस दुनिया में लानी होगी, समझ गए ना तुम? मैं क्या मशीन हूँ, और यहाँ पे क्या ऑर्डर पे बच्चे तैयार हो रहे हैं? उसने उससे देख के घूर के बोला था। जान मुझे नहीं पता, मुझे बेटी चाहिए तो चाहिए। ये भैया को तुम दे दो बच्चा। हाँ सही है, मैं रख लेता हूँ, तुम दोनों फिर से ट्राई करना। मैं अपने युआन के साथ हैप्पी रहूँगा। वो उसे लेके बाहर ही चला गया था, और सैन और विंग फिर वहाँ पे बैठ के पास लड़ाई कर सकते थे, और ये तो उनका रोज़ का काम ही था। 3 बच्चे हो ही चुके थे, और अब जब विंग की मर्ज़ी होगी वो चौथी के लिए ट्राई करेगा, और पता नहीं फिर बेटी होगी कि नहीं होगी। लेकिन जैन को अब फिर से 3-4 साल के लिए इंतज़ार ही करना पड़ेगा। हाँ सही है, हर बार मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। शायद मेरी गलतियाँ इतनी ज़्यादा है कि मेरी पनिशमेंट ख़त्म हो ही नहीं रही। ऐसा कुछ भी नहीं है जान, तुम मेरा पहला प्यार हो, और तुम्हें मैं कभी पनिशमेंट नहीं दे सकता। लेकिन मेरी बॉडी कोई मशीन नहीं है जो ऐसे बच्चे पे बच्चा पैदा करती जाए, समझ गए तुम? विंग जो उसे हाथ करके बोला था, और वांगजी जो उस बच्चे को संभाल ही रहा था। वो सब ऐसे ही अब प्यार से रहने वाले थे, और विंग फिर से ही ऑफिस को ज्वाइन कर लेगा। बच्चों को संभालने के लिए कितनी सारी नैनीज़ भी तो आ जाएंगी ना, बहुत सारे सर्वेंट्स भी होंगे, और बड़े बच्चे तो आप स्कूल भी चले जाएंगे। लेकिन विंग कभी अपना पैशन नहीं छोड़ेगा। उसे अपने पापा को और पूरी दुनिया को प्रूव करना है कि वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। चाहे वो एक ओमेगा है, चाहे उसके दो हस्बैंड हैं, चाहे वो 3 बच्चों को पैदा कर चुका है, लेकिन अभी भी वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। वो फिज़िकली और मेंटली हर लिहाज से सबसे आगे है। उसे अपने पापा की सोल को बताना है उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, ऐसे विल बना के जिसकी वजह से उसे खुद को बांटना पड़ा, उसे ऐसे धार धार के धक्के खाने पड़े, और कैसे लोगों की बातें और ताने सुनना पड़े। अगर उसकी किस्मत अच्छी ना होती और जैन और वांगजी उसको प्यार से एक्सेप्ट नहीं करते, तो आज वो कहाँ ही होता, वो इमेजिन भी नहीं करना चाहता था। पापा, आपने क्या सोचा था? मैं वीक हूँ, आज आप देख रहे हैं मैं हर चीज़ का मालिक हूँ।
वो दो तो अल्फ़ा, वो मेरे हस्बैंड, वो मेरे आगे हैं और मुझे असिस्ट करते हैं, लेकिन आपने कैसे ही अपने बेटे को इतना कमज़ोर समझ लिया पापा। मुझे क्या कुछ ही नहीं करना पड़ा, मुझे खुद को बांटना पड़ा इस प्रॉपर्टी के लिए। मुझे कहाँ कहाँ ही नहीं जाना पड़ा, कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाने पड़े, सिर्फ आपकी उस एक विल की वजह से। पापा, आप मेरे पापा हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आई एम सॉरी, लेकिन आपने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया और मैं इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता अगर ज़ैन और वांगजी मेरे साथ नहीं होते तो। वो जैसे पापा की तस्वीर के सामने खड़ा रो ही रहा था और उनसे बातें भी कर रहा था। तुम क्यों रो रहे हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ, और अंकल को माफ़ कर दो, उनको आराम से रहने दो। वांगजी जो उसके पीछे खड़ा था और विंग ने जैसे उसे मुड़ के ही देखा, वो उससे हाथ काट चुका था और कितनी देर ही वो रोता रहा था और वांगजी ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका। तुम्हें पता है विंग, मैंने तुम्हें एक बार पहले भी बोला था ना, तुम जितना चाहो रो सकते हो मेरे कंधे पे सर रख के। मैं कभी तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि रोने से दिल का बोझ हल्का होता है और दिल साफ़ होता है। तुम जानते हो ये दुनिया ऐसी है, हमारे माँ बाप भी एक हाथ तक ही हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना, वो एक हाथ तक हमारे साथ अच्छे रहते हैं और दुनिया के साथ साथ कभी कभी शायद वो भी बदल जाते हैं। उनका कसूर नहीं होता, लेकिन वो हमारे लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और शायद अंकल ने भी ऐसे ही किया होगा। उन्हें लगा होगा तुम ये सब नहीं कर पाओगे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी प्रोटेक्शन के बारे में सोचा। उन्हें क्या पता था वो ऐसे एकदम से दुनिया से चले जाएंगे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी दिए बिना चले गए। उन्हें भी इस बात का अफसोस होगा ना। तुम उन्हें माफ़ कर दो। और तुम देख रहे हो ना, मैं भी तो ऐसा था, मैं कितना ज़्यादा वीक था। तुमने मुझे समझाया ना, तुमने मुझे बताया कि मैं वीक नहीं हूँ, मुझे उससे लड़ना होगा और तुम तो ऑलरेडी स्ट्रांग हो ना। तुम जब दूसरों को स्ट्रेंथ दे सकते हो तो खुद को क्यों नहीं। मुझे बिल्कुल भी तुम ऐसे रोते धोते नहीं चाहिए हो, मुझे तुम स्ट्रांग चाहिए हो, ऐसे लड़ते झगड़ते चीरते फाड़ते किसी शेर की तरह। ऐसे भीगा हुआ रोता पीटता हुआ पिल्ला नहीं चाहिए मुझे। समझ गए तुम? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, तुम जानते हो ना। मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे लिए। तुम ऐसे रो तो नहीं, बिल्कुल नहीं रो तुम। उसने अब विंग के आंसू साफ ही किए थे और विंग जो वांगजी को देख ही रहा था। आप जानते थे आप मेरा पहला प्यार नहीं है, मैं आपसे प्यार नहीं करता, फिर भी आपने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे प्यार किया, मुझे ज़ैन के साथ एक्सेप्ट किया, उसके लिए थैंक यू। मैं आपका बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। जानता हूँ मैं तुम्हारा पहला प्यार नहीं था, लेकिन आखिरी तो हूँ ना, और मेरे लिए यही बहुत है। तुम तो मेरा पहला प्यार थे ना, और ऐसा कहाँ पे लिखा है कि अगर हम किसी का पहला प्यार नहीं मान सकते तो हम आखिरी भी नहीं बने। ज़ैन से तुम प्यार करते हो, मैं जानता हूँ, वो तुम्हारा पहला प्यार है और मुझे खुशी है कि उसके अलावा कोई और नहीं है। आपने सही कहा, आप बेशक मेरे पहले प्यार नहीं हैं, लेकिन आप मेरे आखिरी प्यार ज़रूर हो और आपके बाद कोई भी नहीं आएगा। आप दोनों ही मेरी लाइफ, और आपके अलावा कभी मैंने किसी के बारे में सोचा तक नहीं है। जानता हूँ जान, जानता हूँ तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी जो फिर से उसे हाथ काट चुका था और विंग को कितना ज़्यादा सुकून मिल रहा था अपने हस्बैंड को ऐसे हाथ काट के। ज़ैन जो कि दरवाजे में खड़ा उसकी सारी बातें सुन ही रहा था। हाँ, वो उसका पहला प्यार ज़रूर था, लेकिन वो कभी भी वांगजी जितना बड़ा दिल नहीं कर पाया। उसने हमेशा विंग को यूज़ किया था, उसे फोर्स ही किया था। हाँ, चाहे अब वो बदल चुका है, लेकिन वो आज भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है। उसने अपने आंसू साफ किए थे और कहीं पास उसके दिल में थोड़ा सा दर्द हुआ ही था। वो बहुत ज़्यादा लकी है कि वो विंग का पहला प्यार कह सकता है उसको, लेकिन कभी कभी उसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अनलकी है, क्योंकि वो पहला प्यार होके भी उसका आखिरी प्यार नहीं बन पाया। खैर कोई नहीं, कहीं ना कहीं तो
कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है ना। और सब कुछ एक साथ मिल जाए ज़रूरी तो नहीं, कहीं ना कहीं हमें शेयर करना ही पड़ता है। और वो तीनों जैसे ये सब कर ही रहे थे, कहीं ना कहीं अपने दर्द को छुपा के खुश थे और उन्हें ऐसे ही तो रहना था। मे आई कम इन? क्या मैं आप दोनों हस्बैंड वाइफ को डिस्टर्ब कर सकता हूँ? वो आया था और वो दोनों जैसे अलग ही होने वाले थे। इट्स ओके, मैं भी आप लोगों को ज्वाइन करने वाला हूँ। वो आया था और उसने पीछे से विन को आगे काट लिया था। हम सब एक फैमिली हैं और हम में किसी एक के करीब जाने के लिए दूसरे को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए तुम? उसने एकदम विन को किस की थी और साथ में वो वांगजी के हाथ को भी चूम ही रहा था। और वांगजी जो उन दोनों के फोरहेड पे किस करके अब उन्हें हाथ कर ही चुका था। तुम दोनों मेरी फैमिली हो, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ और तुम दोनों मुझसे छोटे हो, तुम पागल हो, बेवकूफ़ हो, लेकिन मैं हमेशा हम सबको जोड़ के रखूँगा। मैं बड़ा हूँ ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बनती है। वांगजी जो ऐसे ही उन दोनों को हाथ किए हुए सोच ही रहा था और उसके होंठों पे पास स्माइल ही थी।